बुढ़िया माई थी, हर रोज़ मिट्टी के गणेश की पूजा करती थी। रोज़ बनाए रोज़ गल जाए। सामने एक सेठ का मकान बन रहा था। वह बोली, भाई मुझे पत्थर का गणेश घर दो। मिस्त्री बोले, जितने में तेरा पत्थर का गणेश घड़ेंगे इतने में तो हम अपनी दीवार नहीं चिन लेंगे। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। शाम को सेठ आया, उसने कहा आज कुछ भी काम नहीं किया। तो वो कहने लगे, एक बुढ़िया आई थी, कह रही थी मेरा पत्थर का गणेश घर दो। हमने मना कर दिया। उसने कहा राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। सेठ ने बुढ़िया को बुलवाया। सेठ ने कहा हम तेरा सोने का गणेश घड़वा देंगे, तू हमारी दीवार सीधी कर दे। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश घड़वा दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। हे गणेश जी महाराज, जैसे सेठ की दीवार सीधी करी वैसे सबकी करना, सबके ऊपर कृपा करना। गणपति गणेश महाराज की जय की कहानी। एक दिन महादेव जी कैलाश पर्वत पर जा रहे थे। पार्वती बोली, महादेव जी बोले, पार्वती तुम रहने दो, मत चलो, तुम्हें भूख प्यास लगेगी। वह बोली, नहीं महाराज मैं तो चलूंगी। रास्ते में वह बोली, महाराज मुझे तो भूख लगी है, मुझे तो खीर खांड के भोजन चाहिए। महादेव जी बोले, मैंने तो पहले ही कहा था मत चलो। अब वह एक साहूकार के घर आए। साहूकारनी बोली, महाराज क्या चाहिए? महादेव जी बोले, हमें खीर खांड के भोजन चाहिए। तो साहूकारनी बोली, अगर खीर खांड के भोजन ही चाहिए थे तो अपने घर से क्यों नहीं रहे? अब वह आगे चल दिए। एक बुढ़िया मिली और बोली, आओ महाराज बैठो, तुम्हें क्या चाहिए? महादेव जी बोले कि पार्वती को खीर खांड के भोजन चाहिए। बुढ़िया बोली, महाराज अभी लाई। अब वह एक लोटा लेकर चल दी। महादेव जी बोले, बुढ़िया कहाँ चली? बुढ़िया बोली, दूध चावल खांड लेने जा रही हूँ। महादेव जी बोले, बुढ़िया तेरे घर में देख, दूध के टोकने भरे हैं, चावल की परात भरी है, खांड की बोरी धरी है। अब टोकना भर के खीर बना ली और महादेव पार्वती जी को जिमा लिया। बुढ़िया बोली, अब बची हुई खीर का क्या करूँ, मेरे तो कोई भी नहीं है। महादेव जी बोले, बुढ़िया आंख मीच। बुढ़िया ने आंख मीच ली। आंखें खोलकर देखा, खूब परिवार हो गया। अब बुढ़िया बोली, महाराज इन्हें कहाँ रखूँ? महादेव जी ने झोंपड़ी को लात मारी, महल हो गया। अब खीर के कटोरे भर भर के बांटने लगी। साहूकारनी के घर गई तो वह बोली, तेरे घर खीर कहाँ से आई? वह बोली, हमारे यहाँ महादेव पार्वती जी आए थे। साहूकारनी बोली, मेरा धन तेरे घर कैसे आया? मेरे पास तो कुछ भी नहीं रहा। अब वो भागी भागी चली। मोड़ा मोड़िया ठहरियो बोली, मेरा धन इसको क्यों दिया? महादेव जी बोले, तन्ने ना करी तेरे ना होगी, उसने हाँ करी उसके हाँ होगी। मैंने तो ना उठाया ना डाला, पैर पकड़कर खड़ी होगी। महाराज कुछ तो दो। महादेव जी बोले, तेरी घिलड़ी में घी रहेगा, तेलड़ी में तेल रहेगा, काज तेरा रुके ना, धन तेरा जुड़े ना। जैसे बुढ़िया कोई वैसे सबकी आवे। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय। बोलो कार्तिक भैया की जय। कार्तिक कहानी। एक बुढ़िया थी, वह कार्तिक नहाने को जाने लगी। तब उसके बेटे ने अपनी पत्नी से कहा, माँ के लिए 30 लड्डू बना दो और कुछ खाने का सामान भी बांध दो, ताकि पूजा पाठ करके माँ कुछ खा पी सके। तब बहू ने जल भूनकर 30 लड्डू बांध दिए और बुढ़िया कार्तिक नहाने के लिए चली गई। नदी किनारे कुटिया बनाकर रहने लगी। बुढ़िया रोज सुबह उठकर नहा धोकर पूजा पाठ करके जब लड्डू खाने बैठती, तब हनुमान जी जय श्री राम का रूप बनाकर उनके सामने प्रकट होते। तब बुढ़िया खुश होकर उनको लड्डू खिला देती। इस प्रकार हर रोज़ आकर बुढ़िया के लड्डू खा जाते। कार्तिक महीना समाप्त होने पर हनुमान जी प्रकट हुए और बुढ़िया की कुटिया महल बन गई। उस महल में धन दौलत अन्न के भंडार भर गए। बुढ़िया निरोगी होगी और बहुत धूमधाम से अपने बेटे के पास धन दौलत लेकर गई। तब वह बहू कहने लगी, अगले कार्तिक में मैं अपनी माँ को नहलाऊंगी। आया कार्तिक का महीना। उसने खूब सारा घी मेवा डालकर लड्डू बनाए। अपनी माँ को 30 लड्डू बांध दिए और माँ कार्तिक नहाने गई। रोज सुबह सुबह उठकर लड्डू खाने बैठ जाती। तब हनुमान जी जय श्री राम का रूप बनाकर उनके सामने आते तो वो पत्थर मारकर कहती कि मेरा ही पेट नहीं भरा, तुम्हें कहाँ से दूँ? इस प्रकार वे हर रोज सुबह सुबह खाने बैठ जाती। कार्तिक के समाप्त होने पर हनुमान जी प्रकट हुए और उसकी कुटिया कचरे के ढेर में बदल गई और बुढ़िया डुक्कर बन गई। उसकी बेटी अपने पति से कहने लगी कि कार्तिक का महीना समाप्त हो गया, मेरी माँ को बैंड बाजे के साथ धूमधाम से लेकर आओ। जब वे अपनी सास को लेने नदी किनारे गया, देखता ना तो वहाँ सास है और ना ही कुटिया की जगह कूड़े का ढेर है और उस ढेर पर बुढ़िया डूगर बनकर घूम रही है। तब हनुमान जी प्रकट होते हैं और कहते हैं, बेटा तुम्हारी माँ ने सत्य से कार्तिक नहाया था, पूजा पाठ करी थी, इसलिए तुम्हारी माँ पर कार्तिक देवता बरसे और यह बुढ़िया पापी मन से यहाँ रहती थी। इसने कार्तिक महीने में बेटी के घर का अन्न खाया, इसलिए कार्तिक देवता इस पर रुष्ट हो गए और यह डूकर बन गई। कार्तिक देवता जैसा माँ पर बरसे वैसा सब पर बरसना और जैसा उसकी सास पे बरसे वैसा किसी पे ना बरसे। बोलो कार्तिक मैया की।